नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कहा जाता है 4 कुदरती डॉक्टर बहुत बेहतरीन होते हैं और इन डॉक्टर्स की अगर आप मानेंगे तो फिर कोई परेशानी आपको नहीं होगी। सूरज की रोशनी, अच्छी डाइट, पूरी नींद और रोजाना वर्कआउट। अगर आपने अपने इन डॉक्टर्स की नहीं सुनी तो बीमारियों से घिरना आप तय मानिए। बिल्कुल हुसैन, और खास तौर पर सर्दियों में उन लोगों का जीना मुहाल हो जाता है जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, जो लोग उंगली, घुटने, कमर के दर्द से परेशान रहते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स तब और बढ़ जाती हैं जब पारा ज्यादा गिरने लगता है। जो उसका मतलब यह हुआ कि ज्वाइंट्स पेन से परेशान लोगों की दिक्कतें अब और बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और उसका असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। सर्द हवाएं चलने लगी हैं। अगले 2 दिनों में टेम्परेचर और 5 डिग्री गिर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर ऐसी नौबत आई तो फिर उससे बचेंगे कैसे। और इसी बीच सवाल यह भी कि ऐसी नौबत आ क्यों रही है कि जिंदगी दर्द से भर जाती है। मौसम का मजा लेने की बजाय हमें बीमारियों का डर सताने लगता है। तो इसकी वजह साफ है कि कुदरत से दूर अगर आप जाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। खराब लाइफस्टाइल की वजह से कैल्शियम की कमी, शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ जाना, कार्टिलेज घिसने और जॉइंट्स में लुब्रिकेंट की कमी का हो जाना, जाहिर है इसका असर हमारे घुटनों पर पड़ता है। और ऐसा ही आर्थराइटिस की परेशानी शुरू होती है। इन्हीं कारणों की वजह से लोगों को दिक्कत होती है और वक्त रहते अगर इस बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो जॉइंट इम्प्लांट करने की नौबत तक आ जाती है। हुसैन, बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो मौसम का हाल जानते ही स्वामी रामदेव आज आर्थराइटिस पर यौगिक स्ट्राइक करने की तैयारी में है, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ी बहुत कमी आती है जिससे परेशानी लोगों की बढ़ती है। और स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। इधर देखो। स्वामी जी, हम देख रहे हैं आपको। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। और अभी देखो, उधर तो चल रही है कटी बस्ती, इधर चल रही है ये ग्रीवा बस्ती। जिनको बहुत ज्यादा दर्द होता है तो गरम गरम तेल ऐसे डालते हैं और फिर इसको निकालते हैं। ऐसे गरम गरम तेल डाला और जैसे जैसे थोड़ा ठंडा होता जाता तो गरम गरम तेल से फिर ऐसे डालते रहते हैं। ऐसे ही ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। ये हम बताने के लिए कर रहे हैं कि ऐसे ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, ये प्रक्रियाएं पहले लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो राजा महाराजाओं के लिए है। फिर ऐसे ये पोटली मसाज माने औषधीय द्रव्यों को, निर्गुंडी है, रासना है, बाकी अर्क मदार है और जितने भी पीड़ांतक क्वाथ में द्रव्य हैं उन सब को एक साथ लेकर के एरंड के पत्ते और इनके फिर गरम गरम तेल में लेकर के इसकी मसाज करते हैं। इसको पोटली मसाज कहते हैं। सिंपल मसाज उधर पीड़ांतक तेल से कर रहे हैं। ऐसे जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है तो घर पर भी ये सब कार्यक्रम कर सकते हैं। और ये सब करके और फिर स्टीम देते हैं। तो स्टीम के लिए भी वो भी औषधीय द्रव्यों से देते हैं। हमने कई बार पहले भी दिखाया है, आज भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। और इसके बाद एक वैक्स थेरापी, वह भी बड़ी जबरदस्त है, तो जो इधर शुरू हो चुकी है। और कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से तो लाभ होता ही है, लेकिन इसके अलावा आजकल जवान बच्चों को भी अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, किसी को एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, तो ये पोटली मसाज रेत के अंदर जो है अजवाइन, सेंधा नमक, ये सब डाल करके उससे सिकाई करते हैं। घुटनों में दर्द होने पर इसको जानू बस्ती कहते हैं। तो ग्रीवा बस्ती, जानू बस्ती, पृष्ठ बस्ती, अलग अलग प्रकार की। फिर एक लास्ट में हम एनिमा के रूप में भी बस्ती देते हैं उससे। और किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है तो ये लीच लगा देते हैं, ये गंदा खून निकाल देते हैं। महर्षि चरक कहते हैं कि 50% लाभ बस्ती से हो जाता है, जो हम बताने वाले हैं। और 50% लाभ यह जो रक्त मोक्षण है इससे हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी थेरापियां, और ये वैक्स का आप देख रहे हैं विदेशों में बहुत होता था ये, लेकिन भारत में भी अब ये इसको हम औषधीय मेडिकेटेड जो वैक्स है वो लगा देते हैं। और आप देख रहे हैं ये भाई साहब पूरा आनंद कर रहे हैं। इनके दोनों पैरों पर अब ये वैक्स लग जाएगा। गरम गरम लग रहा है, सिकाई अच्छी हो रही है। तो ये एक लास्ट बात बता करके और हम सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हुए
योग और आयुर्वेद के उपयोग बताएंगे। जो हम ऑर्थोग्रीट, पीड़ानिल गोल्ड आदि देते हैं, उससे पीड़ांतक क्वाथ में औषधियां पका के उसमें ये डाल करके और फिर ये बस्ती देते हैं। तो ये प्रक्रिया क्योंकि इतनी बता सकते हैं टीवी की मर्यादा के अनुसार, तो वो आपको हमने बताया और दिखाया। तो ये एक छोटा सा जो आयुर्वेद का उपाय। अब देखो, पहले घरों में क्या करते थे, मेरे जब पैरों में दर्द हुआ करता था तो एरंड के पत्ते और इधर से, अब ये आंखें के पत्ते एरंड के तेल में, एरंड का तेल या तिल का तेल, सरसों का तेल, ये इसके लिए रामबाण माना जाता है। तो हमने ये तिल का तेल जो है पत्ते पर लगा करके इसको डायरेक्ट भी सेक सकते हैं, और इस एरंड के तेल को लगाया और एरंड तेल लगा करके और इस पत्ते को सेक लिया, और सेक करके डायरेक्ट पत्ते को भी सेक सकते हैं, और पत्ते को बंद बंद अग्नि पर सेक करके अथवा तेल डाल करके ऐसे इसमें और इसी में पत्ते को सेक लिया। अब इस पत्ते को सिकाई करके और इसको पैर के ऊपर बांध देते हैं, फिर पत्ते की सिकाई की, और इसमें यह हल्दी, यह अदरक, ये सारी चीजें लगा करके और फिर इसको गरम गरम पत्ते को पैर पर बांध देते हैं। तो इसके पैर पर बांधने से इसमें एकदम दर्द में लाभ होता है, अप्रतिम लाभ होता है। तो ये सारी चीजें, और एक विशेष बात और बताना चाहता हूं, जो है पान का पत्ता। अब लोग वैसे चूना और इसमें तंबाकू लगा के खाते हैं, तो थोड़ा सा चूना, ज्यादा नहीं, 1 ग्राम से ज्यादा नहीं, तो ये 1 ग्राम ऐसे पान के पत्ते पर चूना लगा दिया, इसको रात को पानी में भिगो दिया, तो उससे इसकी गर्मी निकल जाती है, और फिर इस पत्ते को मुंह में दबा करके और धीरे धीरे चबा करके खा लिया। तो ज्यादा ये जो है होने से तो चूना जो है मुंह को काटेगा। लो भाई, इसको भी चबा लो तो तुम्हारे को जो है तो स्वामी जी, चूने के साथ कत्थे का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है चूना से। हाँ, कत्थे का इस्तेमाल नहीं करना। आप देखो, ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल सा है, अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया। ये जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आज बहनों की संख्या आप ज्यादा देख रहे हो, क्योंकि अर्थराइटिस की समस्या, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, वैसे तो सर्वाइकल स्लिप डिस्क पुरुषों को भी होता है, लेकिन अर्थराइटिस सबसे ज्यादा और थायराइड की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा महिलाओं को होती है। और यहाँ काफी ने अपने दर्दों को ठीक कर लिया है, कुछ के थोड़े बहुत बचे हैं वो ठीक कर देंगे। और ये हम इसलिए इस बात को कहना चाह रहे हैं, एक इधर ये माता बैठी है, इसका नाम है कांति, खड़ी हो। इसकी तो हालत ये थी, व्हील चेयर पर आ गई थी। फिर हमने जो एक दिन यज्ञ चिकित्सा बताया इंडिया टीवी पर, इसने देखा कि गूगल डाल करके हवन में, और वो यज्ञ चिकित्सा भी अभी बताने वाले। कितने दिन किया था? मैंने एनडीटीवी देख करके, इंडिया टीवी देख करके मैंने, चूंकि डॉक्टर ने बता दिया दोनों घुटनों का ऑपरेशन होगा, कमांड हॉस्पिटल में दिखाया था, तो मैंने और दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट किया कि क्या ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम प्राणायाम, एक्सरसाइज ये सब करोगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इससे ठीक हो सकता है। तो मैंने एनडीटीवी को फिर ध्यान से इस बात को देखना शुरू किया कि आर्थराइटिस में क्या चीज़ लाभदायक होती है। तो इसने गूगल डाल करके, तो गूगल डाल करके मैंने यज्ञ किया, और प्रतिदिन वो यज्ञ किया। क्योंकि मैं आर्य समाज की प्रधान हूँ तो यज्ञ कराती हूँ, तो उसमें मुझे कराना कोई मुश्किल नहीं लगा, और मैंने यज्ञ करा के। कितने दिन में आ गई व्हीलचेयर छूट गई? 2 महीने मैंने व्हीलचेयर, 2 महीने में चलने लग गई, मैं छूट गई, चलने लग व्हीलचेयर गई। से अब ये चलती, अब ये क्रांति से पूरी क्रांति हो गई है। बहुत शानदार, बहुत शानदार स्वामी जी। पत्थी मार के बैठ भी नहीं पाती, चलो, एक साल भर आशीर्वाद, बैठो अब कांति जी। स्वामी जी, लेकिन शुरुआत आपने छोटी बातें जिन चिकित्साओं के साथ की, उसमें सारी चीजें गर्मा गर्म तेल के साथ जो चिकित्सा हो रही थी, गर्मा गर्म वैक्स के साथ हो रही थी, तो वो बड़ी फायदेमंद सी चीज दिख रही थी। क्योंकि पहाड़ों में स्वामी जी इस वक्त बर्फ गिर रही है, टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, तो ऐसे में जो ये गर्म चीजों के साथ जो तमाम चिकित्सा आपने दिखाई, बड़ी फायदेमंद लग रही है। लेकिन स्वामी जी, पहाड़ों की बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है, सर्द हवाएं चलने लगी हैं, अगले कुछ दिनों के अंदर पारा जो है 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। तो ऐसे में क्या योग, कौन कौन से योग के जरिए जो आर्थराइटिस के मरीज हैं वो अपनी दर्द, अपने तकलीफ से राहत हासिल कर सकते हैं?
तो एक तो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम के साथ करें, और सर्दी के लिए 3 उपाय मैंने कल भी छोटे छोटे बताए थे, आज वापस थोड़ा दोहरा देता हूँ। ये हल्दी, ये अदरक, ये शिलाजीत, ये सरसों का तेल और ये तिल का तेल, अपने आहार में तिल के तेल और सरसों के तेल का ही उपयोग करें। जो छोंक लगाते हैं, वघार करते हैं, संस्कार करते हैं। और मुंह में थोड़े से केसर के दाने डालें, केसर के थोड़ी सी पंखुड़ी मुंह में डाल ली, शिला तुलसी अथवा शिलाजीत गर्म पानी में या दिव्य पेय में मिला करके पी लिया, एकदम से सर्दी भाग जाती है। अब दिसंबर के महीने में भी यहाँ पर भी आज सूर्य देर से उसका प्रकाश देदीप्यमान हो रहा है, तो भी मैं आपके सामने खाली कोई एक्टिंग करने के लिए नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सुबह केसर मुंह में डाल लिया था, शिला तुलसी ड्रॉप 5 मुंह में डाल लिए थे, तो अब ये सर्दी लगी नहीं रही। ये हालत होती है। तो ये तो सर्दी से बचने के उपाय भी बता दिए, शिलाजीत, शिला तुलसी और केसर, और अपने आहार में सरसों और तिल के तेल का ही इस्तेमाल करें। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो बथुए का शाक खाएं, बथुए का, सरसों का और चने का ये जो शाक होता है ये बड़ा गर्म होता है, उसका सेवन करें। बाजरे की रोटी खाएं और एलोवेरा की सब्जी, एलोवेरा, हल्दी और अंकुरित मेथी का जो हमने प्रयोग बताया हुआ है, ये सब लाभ करता है। सूक्ष्म व्यायाम कपालभाति प्राणायाम के साथ, भस्त्रिका के साथ, ये तो सब करें। और ज़्यादा दर्द है तो ऑर्थोग्रिड खाली पेट, और ये जो है ऑर्थोग्रिड खाने के बाद और पीडानिल खाली पेट, ये प्रयोग कर लेते हैं। पीडानिल खाली पेट 1-1 या 2-2 गोली ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, और जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो गया तो इम्यूनोग्रिड, अंदर से मसल्स वीक हो गए तो फिर स्पिरुलिना, मोरिंगा, ये सब भी लाभ करते हैं। करक्यूमिन गोल्ड, और अंदर से शरीर रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड भी हमने तैयार कर दिया है। तो ये सब औषधियां भी हम बताते हैं। तो यहाँ से शुरू करें सूक्ष्म व्यायाम से, और प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जितना ज़्यादा करेंगे। अब मैं आपको सिलसिलेवार, सामान्य दर्द होने पर तो हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजान और अश्वगंधा या दूध में हल्दी, शिलाजीत का ही सेवन, इससे ही सामान्य दर्द तो ठीक हो जाते हैं। सामान्य दर्द तो गिलोय, हार श्रृंगार, निर्गुंडी का काढ़ा पीने से, पीड़ांतकवात से ठीक हो जाते हैं। सामान्य दर्दों के लिए तो लहसुन खाली पेट ले लो, उसी से दर्दों में फायदा हो जाता है। और ये छोटे छोटे उपाय जो हम बता रहे थे कि किसी को घुटने में दर्द है, किसी को पिंडली में दर्द है, जहां दर्द है उसको एरंड के पत्ते, आखे के पत्ते, उसको बांधने से ही फायदा हो जाता है। फिर बैठे बैठे कपालभाति करो भाई साहब, बैठे बैठे कपालभाति करते रहे, अनुलोम विलोम करते रहे। सामान्य दर्द तो 10-15 मिनट कपालभाति करने से ठीक हो जाता है। विशेष पीड़ा होने पर आर इफेक्ट पॉजिटिव है, CRP पॉजिटिव है, किसी को ANA एवियन पॉजिटिव है, ये बहुत HLB27 पॉजिटिव है, बड़े खतर ESR, और यूरिक एसिड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब फिर क्या करें? तब गोधन अर्क सुबह खाली पेट पिए, थोड़ा एसिडिटी है तो उसमें मधु मिला सकते हैं। गोखरू का पानी पिए, सारे जितने भी पेन मार्कर्स हैं एकदम तलहटी पर आ जाते हैं। और फिर यूरिक एसिड बढ़ने पर गोक्षरादि चंद्रप्रभा खाने के बाद और गोखरू का पानी पी लिया, 7 दिन के अंदर यूरिक एसिड चाहे जिनका 10, 12, 15 तक भी बढ़ जाता है, एक कदम चलना मुश्किल हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। और जब कमर पर उसका असर आ जाए तो फिर यहां से शुरू करें उष्ट्रासन से। अब सूर्य उदय हो गया है, सूर्य की प्रभा आने लगी है, तेज ठंड थी, शरद हवाएं थी, लेकिन भगवान ने अनुग्रह किया है। सूरज के धूप में बैठ करके योगाभ्यास करना चाहिए। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, इनकी डेफिशिएंसी में भी दर्द बढ़ता है, तो डेफिशिएंसी नहीं होगी। और फिर जिस तत्व की कमी हो उसके पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के उपचार, अलग अलग प्रकार के ये पंचकर्मा, षटकर्मा, किसी को पंचमहाभूत चिकित्सा में सबसे ज्यादा उपवास लाभ करता है, सबसे ज्यादा हॉट एंड कोल्ड प्रेस लाभ करता है, ठंडा गर्म सेक लाभ करता है। जहां भी दर्द होता है वहीं पर उसका इस्तेमाल कर लेते। कमर में दर्द बढ़ गया तो उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, और फिर ये उल्टे लेट करके मकरासन। और जिनसे आसन ना हो पाए तो खाली बैठे बैठे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर ले।
बैठे बैठे तुम कपालभाति अनुलोम विलोम करो। तो ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ अब ये बुल्ढाना से महाराष्ट्र से आ गया पूरा ग्रुप और छोटी सी जगह में सब समा गए। तो ये मकरासन भुजंगासन, पहले कहते थे महाराष्ट्र वालों को गुजरात वालों को बहुत ठंडा लगती है, इन्होंने अपनी ठंड को जो है उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लंबे लंबे श्वास। तो मैं आपसे कह रहा था जैसा रोग हो वैसा उपचार। अब ये जो अलग अलग थेरापियां जो शुरू में हमने बताई, ये लीज थेरापी, ये बस्ती, ये विशेष रूप से लाभ करती हैं। अलग अलग अब प्रकार के अभ्यंग और अलग अलग प्रकार से स्टीम। और इसके अलावा ये जो अभ्यास हम बता रहे हैं, अब उसका जोड़ों के बाद कमर पर असर आ जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेनिसिलिटिस, शर्टिकल स्पॉन्डिलाइटिस से यहाँ तक कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता, तो उसमें बड़ा जबरदस्त है ये भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी देखिए, सर्दियों को ठंडे बस्ते में अगर कोई डाल पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दर्द और तकलीफों को, बीमारियों को ठंडे बस्ते में डालना देखिए बहुत जरूरी है। और उस मिशन पर हम लगातार लगे हुए हैं। आपके साथ इंडिया टीवी देख करके बहुत सारे लोग अपने अपने तकलीफों से राहत पा रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों से निजात पा रहे हैं। तो स्वामी जी, सर्दियों के वक्त में बहुत सारे लोगों के जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और सूजन वाली जगह जो है वो रेड हो जाती है, चलना फिरना लोगों का मुश्किल हो जाता है। तो स्वेलिंग कम करने का क्या तरीका है, क्या उपाय है, और इस कंडीशन में योगाभ्यास क्या करना चाहिए? जिन लोगों को स्वेलिंग है, सूजन आ गई, क्या वो योगाभ्यास करें या फिर योगाभ्यास उनको अभी फिलहाल नहीं करना है, और जो आप तरीका बताएं उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करें और प्राणायाम करें, सूजन अंदर का इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है। और जैसे घुटने में दर्द है तो घुटने के दर्द के लिए हम कहते हैं ना, घुटने को ऐसे खींचो, छोड़ो, ढीला छोड़ो, ऐसे पंजों को आगे पीछे दबाओ। और फिर जैसे पवन मुक्तासन है, ये भी अंदर के दर्द के लिए। वायु बढ़ने से सारे दर्द, वात के विकृति होने से, समदोषः समाग्निश समधातुमरक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ्यपित इत्यभिधीयते। तो जिसको भी सूजन आ जाए, पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट और खाने के बाद गोक्षरादि चंद्रप्रभा। सूजन बढ़ने के 3 ही मुख्य कारण हैं। एक यूरिक एसिड, दूसरा ESR और RA फैक्टर बढ़ जाता है, ASO आदि पॉजिटिव हो जाता है, जितनी भी पेन मार्कर्स हैं ये बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए गोखरू का पानी पिए, गोक्षरादि चंद्र प्रभावती खाने के बाद, और पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट ले ले। और जहाँ सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पर एलोवेरा हल्दी अरेंड तेल, इनका लेप लगा दे, एकदम से सूजन कम हो जाती है। और पीड़ाल स्प्रे लगा करके, पीड़ांतक तेल लगा करके उसके ऊपर जो है पहले कॉटन का और फिर गरम कपड़ा लगा करके उसको लपेट लगा देते हैं। उससे एकदम से सूजन दूर हो जाती है। और जिनको लाल लाल निशान पड़ जाते हैं वो तक भी भर जाते हैं। एलोवेरा बहुत जबरदस्त है। सूजन से लोगों को राहत मिल जाएगी, गरम करके ही लगा देते हैं एलोवेरा के पत्ते को। स्वामी जी, अच्छा, जो लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं, करके और उसको गरम करके उसको बांध देते हैं। जी स्वामी जी, जो लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं, आपने बताया कि तो घुटने को, पैर को सीधा रख करके घुटने को टाइट करना है, टखनों को खींचना है और फिर रिलीज करना है। इसके अलावा और कौन कौन से आसन, जिनके घुटनों में दर्द है, कौन कौन से योगाभ्यास, कौन कौन से आसन वो कर सकते हैं? देखो, जिनको घुटनों में दर्द है तो एक तो ये देखो, साइकिलिंग ऐसे ऐसे किया करें, ऐसे दोनों तरफ से साइकिलिंग किया करें। एक तो ये पंजों को आगे पीछे ऐसे खींचा करें, एक उल्टे लेट करके और ऐसे ये मकरासन किया करें। और जो है सीधे खड़े होकर के ये जो इतने तो एक्सरसाइज सब कर सकते हैं। फिर थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी हो तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये बात छोटी सी है लेकिन ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है घुटने की, ऐसे ऐसे। फिर ये भी ना कर पाए, इतना भी ना हो पाए, ऐसे भी ना हो पाए, तो फिर क्या करें? तो जैसे ये बताया था ना, ऐसे घुटने को ऐसे खींचना, ऐसे छोड़ना। अब ये बात तो छोटी सी है लेकिन इसका लाभ बड़ा जबरदस्त है। तो ऐसे अपने अपने सामर्थ्य और अपने अपने आवश्यकता के अनुसार फिर ये
जो बटरफ्लाई है ये इसमें भी घुटने की एक्सरसाइज होती है, यही कर लो। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके और पेडानिल गोल्ड खाली पेट और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद इससे कार्टिलेज जिनके टूट गए हैं, कार्टिलेज जिनके घिस गए हैं, वो कार्टिलेज भी दोबारा रिपेयर हो जाते हैं। हमने पूरा क्लिनिकल रिसर्च किया हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम रिसर्च, एविडेंस, एक्सपीरियंस बेस्ड, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ ही कोई बात कहते हैं। तो हमने पहले चूहों को एलोपैथी के केमिकल दे करके, दवाई दे करके उनके चूहों के, खरगोशों के कार्टिलेज घिस दिए, पूरे खराब कर दिए। 15 दिन के अंदर ही पीडानिल गोल्ड खाने से खिलाया उनको, वापस उनके कार्टिलेज आ गए। तो एक एक दो दो गोली रोग के वेग के अनुसार, उसके जैसा कंडीशन है उसके अनुसार एक एक दो दो गोली खाली पेट पीडानिल गोल्ड और खाने के बाद जो है ये ऑर्थोग्रिड दे दिया। तो हमने देखा लोगों का अर्थराइटिस ठीक हो गया। अब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपिनिया हो जाता है, हड्डियां अंदर से कमजोर हो गई तो लाक्षादि गूगल दे देते हैं। स्वामी जी देखिए, एलोवेरा और इसका गिलोय का जूस लगातार पिला देते हैं। आप स्वामी जी कई बार योग गुरु तो आप ही हैं, विश्वविख्यात योग गुरु हैं, लेकिन कई बार आप अंतर्यामी भी लगते हैं, क्योंकि मैं जो विषय लेने वाला होता हूं वो उससे पहले ही आप उस विषय को शामिल कर देते हैं। कार्टिलेज के बारे में आपने बता दिया कि वो कार्टिलेज अगर किसी की घिस गई है तो दूर, उसकी कमी को दूर कैसे किया जाए। लेकिन स्वामी जी पहले हम ये सुनते थे कि किसी बड़े बुजुर्ग के घुटने घिस गए हैं, कार्टिलेज घिस गई है, लेकिन अब ये 35 साल 40 साल की उम्र में लोगों को ये परेशानी हो रही है कार्टिलेज घिस जाने की। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे का रीजन जरा लोगों को समझ में आए तो उस चीज से खुद को वो बचाएंगे। तो देखो, उम्र तुम्हारी कितनी बेटा? अब इसकी 43 है। इसी के ही घुटने गड़बड़ हो गए थे। अब ये यज्ञ चिकित्सा भी हमने रख दिया। वातेश टी वो इसमें डालते हैं, गुग्गल डालते हैं, इसमें गाय का घी डालते हैं। और ये गुग्गल से, जैसे मैंने शुरू में कांति माता का उदाहरण दिया, ये गुग्गल से, गाय के घी से और उससे कार्टिलेज रिपेयर हो जाते हैं। जो अभी आपने बात कही, देखो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो करना ही करना है। होता क्यों है, कार्टिलेज घिसते क्यों? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। प्रोटीन चाहिए, हर एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटीन से तैयार होता है। तो जो कार्टिलेज है ये भी प्रोटीन है। अब सबसे हेल्दी प्रोटीन किसका होता है? दालों का, सोयाबीन का, दूध दही का, छाछ का। लेकिन ज्यादा दर्द होने पर खट्टी चीजों में सिट्रिक एसिड होता है, वो दर्द को बढ़ा देता है, इसलिए हम बाद में मना करते हैं। लेकिन पहले से दूध दही घी खाते रहेंगे। बोले भाई इसकी तो हड्डी घिस गई, थोड़ी इसको चिकनाई दे दो। जो सुबह उठ करके 1 चम्मच मक्खन, 1 चम्मच गाय का घी या 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल पी लेता है, उसके कार्टिलेज नहीं घिसते। फिर विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, इनकी भी डेफिशिएंसी, ये भी छोटे छोटे तत्व हैं। तो सुबह 1 घंटा धूप में जरूर बैठे। जैसे हम इंडिया टीवी के बहाने ही वैसे तो मेरा सुबह 4 बजे से योग शुरू हो जाता है, लेकिन इंडिया टीवी पर जब हम योग करते हैं तो सारे कपड़े उतार देते हैं, खाली लंगोटी होती है लोक मर्यादा के लिए। पूरे शरीर पर, बदन पर ये धूप लगती है तो स्किन के नीचे अपने आप ही विटामिन डी अपने आप तैयार होने लगता है। तो विटामिन डी, B12 और अपने आप ही बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब होने लगता है। उसके लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम करना जरूरी है। तो कैल्शियम की, फास्फोरस की, फिर आयरन की, ये छोटे छोटे तत्वों की डेफिशिएंसी होने से किसी को खून की, जितने भी अर्थराइटिस के रोगी 99 को खून की कमी मिलती है। तो खून की कमी भी दूर हो जाएगी, कैल्शियम फास्फोरस की कमी दूर हो जाएगी, विटामिन डी, B12 की कमी दूर हो जाएगी। और 1 गिलास दूध आदि सब ले लेते हैं, 1 कटोरी दाल खा लेते हैं, उससे प्रोटीन पूरा मिल जाता है। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जैसे 60 किलो वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, जो हमें किसी न किसी सोर्स से मिल ही जाता है, जो भी शाकाहारी है, और आराम से उनको प्राप्त हो जाता है। बस वो डाइजेस्ट हो जाए। तो ये प्रोटीन से लेकर के अलग अलग छोटे छोटे पोषक तत्वों की कमी पूर्ति हो जाएगी योग करने से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, अक्सर ये लोगों को हम कहते सुनते हैं, घर के बड़ों को, कि आर्थराइटिस अगर है तो आलू, अरवी, चावल, तली हुई चीजें ना खाएं। मतलब ये शायद बादी चीजों से परहेज करने के लिए कहा जाता है। तो इनका गठिया से क्या रिश्ता है? क्या गठिया में ये ज्यादा ये चीजें परेशान करती हैं?
तो ये वायु को बढ़ा देती हैं। किसी को भी दर्द हो उसको आप फूल गोभी खिलाओ, मटर खिलाओ, आलू खिलाओ, भिंडी खिलाओ, उड़द की दाल ज़्यादा खिलाओ तो एकदम से दर्द बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि ये तो वायु कारक है। फिर ठंडी चीज़ें जैसे लौकी का जूस पिला दो आप उसको, नींबू खिला दो उसको, इसमें सिट्रिक एसिड है, आंवला खिला दो तो आंवला बंद कर देते हैं उसको, एलोवेरा खिलाते हैं हम, एलोवेरा और गिलोय। तो जितने भी ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें और वायु वाली चीज़ें, बायबादी की चीज़ बोलते हैं आम लोक भाषा में, इनको ना खाएं। वात, पित्त और कफ ये 3 दोष प्रकोपित होते हैं तो इस संसार के सब रोग होते हैं। वात रोगों का विस्तार है, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया। वात रोगों का ही विस्तार है। ये तमाम तरह के जो है ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड दूसरे डिसऑर्डर्स। तो वात को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। इसलिए उसके लिए कहते हैं कि आप ऐसा आहार लो जिससे कि वात ना बढ़े। और इसके लिए हमने बताया हुआ 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 20 ग्राम अंकुरित मेथी, 20 ग्राम अंकुरित मेथी, 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प और 10 ग्राम इसमें हल्दी का, उसको भी कद्दूकस करके डाल दे और हींग के साथ छोंक लगा करके और इसकी सब्जी बनाएं। और इससे फिर आप जो है सबसे ज़्यादा जिनमें पोषक तत्व होते हैं वो बाजरा है, रागी है, जवार है, ऐसे कोदो है, पहाड़ में बहुत होता है, और कुलथ की दाल खाने को उसको दे। ठंड भी एकदम दूर हो जाएगी, गर्म होती है कुलथ की दाल बहुत। और स्वामी जी आज के कार्यक्रम के बाद सिला, तुलसी, शिलाजीत आदि हम उम्मीद करते हैं कि सर्दियां लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि आमतौर से कहा जाता है कि सर्दियां जब आती हैं तो लोगों को बड़ा मजा आता है, अच्छे खाने का इंतजाम, और सर्दियां बहुत ज्यादा लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन वो लोग जो आर्थराइटिस से, दर्द से परेशान हैं, उनके लिए सर्दियां मुसीबत बन जाती है। लेकिन आज का कार्यक्रम उनके लिए राहत बनकर आया है और अब सबकी परेशानी वो दूर होगी। स्वामी जी अब वक्त है लोगों के सवालों को शामिल करने का, और पहला सवाल आशिका का है। वो अभी भारत से 2 महीने पहले ही कनाडा शिफ्ट हुई हैं। यहाँ जब बर्फबारी होती है तो वो कह रही कि कनाडा में जब बर्फबारी होती है तो उनके घुटनों में दर्द होता है। उनकी उम्र अभी सिर्फ 31 साल है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। उनके लिए सिंपल सा उपाय है अश्वशिला या शिलाजीत, जो मैं शुरू में बता रहा था। अश्वशिला या शिलाजीत, अभी तो शिलाजीत के हमने कैप्सूल भी बना दी, शिलाजीत की गोली भी बना दी, और शिलाजीत का ये ड्रॉप भी बना दिया, और शिला तुलसी ड्रॉप भी बना दिया। शिला तुलसी या शिलाजीत या अश्वशिला, इसके कैप्सूल या लिक्विड, ये किसी न किसी रूप में ले जाएं, इंडिया से मंगवा लें और खा लें, और इससे उनको किसी भी तरह से ये दर्द परेशान नहीं करेंगे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये दिक्कत रहती है। स्वामी जी अब मुझे नहीं पता कि आपने दवाएं ऑर्थोग्रिड, चंद्रप्रभा, कोई भी एक, या योगराज गूगल। जी स्वामी जी दवाएं मुझे नहीं पता कि आपने कनाडा में उपलब्ध करवाई हैं कि नहीं करवाई हैं, और 100 साल तक उनके घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जी ये दवा वो जब तक हिंदुस्तान से मंगाएंगे, शायद थोड़ा इसमें वक्त लगे, तो तब तक कोई घरेलू नुस्खा बता दीजिए जो अपने घर के किचन के जरिए वो तैयार कर लें और खुद को थोड़ी राहत दे सके। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर करके 2-2 ग्राम सुबह शाम ले ले, और दूध में भी थोड़ा सा हल्दी उबाल करके ले ले, और जैसे आज हमने बताया था एरंड के तेल से अथवा पीड़ांतक तेल से, सरसों के तेल से या तिल के तेल से अच्छे से मसाज कर लें। गरम गरम तेल जो है इसके ऊपर डाल लें, जैसे हमने जानो बस्ती बताया था, ऐसे उड़द का आटा ऐसे चारों तरफ से घेरा बना के, और उसके अंदर गरम गरम तेल डाल लेंगे, जानो बस्ती कर लेंगे, सरसों का तेल ऐसे इसके ऊपर लगा लेंगे, तिल का तेल लगा करके मसाज कर लेंगे, और ये पॉइंट दबा लेंगे तो एकदम से घुटने का दर्द में तुरंत राहत मिल जाती है, तुरंत, इंस्टेंट, दबाते ही। और फिर कपालभाति जरूर कर लेंगे सुबह धूप में बैठ करके। चलिए स्वामी जी हम उम्मीद करते हैं कि आशिका जो कनाडा में बैठकर हमारा ये कार्यक्रम इंडिया टीवी देख रही हैं, उनको हमने 2 तरीके बता दिए। दवाएं वो हिंदुस्तान से मंगवा सकती हैं अगर वहां पतंजलि स्टोर नहीं है, जो अगर आपने अब तक वहां नहीं खुलवाया तो आप खुलवा भी सकते हैं, और वरना घरेलू नुस्खा भी स्वामी जी आपने बता ही दिया है। अगला सवाल स्वामी जी, पिछले 10 साल से आर्थराइटिस है, साथ ही साथ डेंगू भी उनको हो गया है, उनकी हालत काफी खराब है। ये सवाल अभिषेक का है, तो उनके लिए बता दें कोई उपाय। डेंगू और चिकुनगुनिया के बाद बहुत लोगों का, डेंगू के बाद तो लोगों का प्लेटलेट कम हो जाता है, दर्द होता है, चिकुनगुनिया के बाद तो लोग वर्षों वर्षों तक अकड़े रहते हैं। तो उनके लिए हमने बताया हुआ है चंद्रप्रभावती और कैशोर गुग्गुल, इसको लगातार कुछ दिनों तक खा लें तो कितना ही भयंकर दर्द दूर हो जाता है। तो इसकी अब मैं 3 उपाय बता रहा हूँ।
योगराज गुग्गुल, चंद्रप्रभावती, लाक्षादि गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, ये तो शास्त्रीय औषधियाँ हैं। और अभी जो मैं बता रहा था ऑर्थोग्रिट और पीडानिल, ये जो है ये हमारी रिसर्च पर आधारित औषधियाँ हैं। जो जिसको उपलब्ध हो जाए इसका सेवन कर लें और बायबादी की चीज़ों का परहेज करें। नहीं तो सिंपल सा वातारी चूर्ण घर में भी बना सकते हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान आदि मिला करके, अश्वगंधा मिला करके। नहीं तो वातारी चूर्ण सुबह शाम दोपहर आधा आधा एक एक चम्मच खा लें और कपालभाति, अनुलोम विलोम ये प्राणायाम कर लेंगे। कितना ही पुराना अर्थराइटिस हो, मैंने टेढ़े मेढ़े लोगों को भी जिनके हाथ पैर ऐसे ऐसे हो गए थे, आपने देखा होगा पिछले लगभग पौने 2 सालों से, उनको भी हमने सीधा कर दिया है। बस कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना पड़ता है, इतना करेंगे और सब सीधे रहे इतना स्वामी जी, भयंकर यही हमारी अर्थराइटिस कोशिश है, पूरी यही दुआ तरह भी से है। निरस्त हो जाएगा। ज़्यादा दर्द है तो स्वामी जी बिल्कुल ये उपाय अभिषेक को राहत दिलाएंगे जो आपने बताए हैं। अब अगला सवाल राहुल का है, उसे शामिल कर लेते हैं। राहुल अपनी मां के लिए पूछ रहे हैं। राहुल का कहना है कि उनकी मां को आर्थराइटिस 4th स्टेज में है, डॉक्टर ने घुटना रिप्लेसमेंट के लिए कहा है, तो क्या आयुर्वेद में कोई इलाज संभव है जिससे नी रिप्लेसमेंट की नौबत ना आए? ये राहुल की माँ सहित सबके काम आएगा। जो मैंने शुरू में बताया था, पीडानिल गोल्ड सुबह शाम दोपहर 2-2 गोली खाली पेट और ऑर्थोग्रिट खाने के बाद ले लें और साथ में लाक्षादि गुग्गुल भी ले लेंगे तो डैमेज कार्टिलेज भी पूरे रिपेयर हो जाते हैं। और फिर ये पीड़ांतक तेल लगा करके, पीड़ांतक स्प्रे से, पीड़ांतक तेल से जो है ये पीड़ांतक तेल लगा लिया और इसकी ऐसे मसाज कर लेते हैं। ये बहुत इंस्टेंट राहत देता है इससे। तो ऊपर से भी अंदर से दवाई लेंगे, प्राणायाम करेंगे, ऊपर से भी ये चीज़ें राहत देगी। तो दोनों घुटनों में ऐसे तेल लगा करके और ऐसे मसाज कर लें, खुद कर लें, दूसरे कर दें, माँ की सेवा कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय करेंगे तो ऐसे ऐसे ये मसाज करने का तरीका है घुटने जी। ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे अच्छे से मसाज कर लेंगे तो पूरे घुटने रिपेयर होने से आप अंदर घर में रिपेयर कर लेंगे, बाहर इसको ऑपरेशन करने से बचा लेंगे। नहीं तो ऑपरेशन के बाद बहुत हालत खराब हो जाती है लोगों की। और वजन कम करना बहुत जरूरी है, उसके लिए गोधन, अर्क और मेदो और बटी भी साथ में ले लें। और स्वामी जी माँ के घुटनों में अगर इस तरह से मसाज करेंगे लोग, अश्वगंधा के पत्ते खा लें। अपने घुटने नहीं खराब होंगे, इस बात की गारंटी भी है। अगर माँ की खिदमत करते रहेंगे तो अपने घुटने भी स्वस्थ रहेंगे हमेशा। वैसे स्वस्थ लोग भी चाहें तो इस तरह का मसाज कर सकते हैं। स्वामी जी अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आर्थराइटिस के दर्द के बढ़ जाने के बाद उनको पेन किलर दिया जाता है, दर्द की दवा दी जाती है। तो आयुर्वेद में इसका क्या कोई इंस्टेंट ऑल्टरनेटिव तरीका है, कोई इंस्टेंट उपाय है, कोई ऐसी दवा? 3 उपाय हैं। पीनालिल गोल्ड तो मैंने शुरू से बताया ही है, इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में भी प्रकाशित है। दूसरा इंस्टेंट उपाय है लहसुन की कली खा लें। फिर ये करक्यूमिन गोल्ड, ये हल्दी अपने आप में इंस्टेंट इलाज है। हल्दी से, शिलाजीत से, पेडानिल गोल्ड से, लहसुन से और एलोवेरा जूस, दिन भर एलोवेरा और गिलोय का जूस पीने से पहले ही दिन से आराम हो जाता है। और हम लोगों के पेन किलर, यहाँ तक कि स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल इंजेक्शंस भी पहले दिन से बंद कर देते हैं। और यदि किसी को ऐसे स्थान मिल जाए, आप जैसे हमने अनेक जगह भी तो पतंजलि वेलनेस सेंटर खोले, ये जो लीज थेरापी है ये इंस्टेंट लाभ देती है। और ये जो मसाज है और ये पीड़ांतक ये जो ट्यूब है इसको लगा करके और ऊपर से गर्म कपड़ा बांध देते हैं। ये करते ही ये लगाया ऐसे और लगा करके और इसके ऊपर से कोई कपड़ा बांध देते हैं, ऐसे लगाया और इसके ऊपर फिर कपड़ा लगा देते हैं। तो फिर ये, क्योंकि जितने भी पेन किलर्स हैं ये बड़े हार्मफुल होते हैं, इससे पूरी एसिडिटी बढ़ जाती है। और ऊपर से फिर इसमें कपड़ा बांध देते हैं, कपड़ा ऐसे इसके ऊपर, जैसे इस भाई को लपेट लगा रखी है ऐसे इसके ऊपर कपड़े की लपेट लगा देते हैं। तो ये इंस्टेंट लाभ देता है। रात को लगाए सुबह तक तो 25% दर्द गायब हो जाता है, 5-7 दिन में पूरा दर्द गायब हो जाता है। तो ये इंस्टेंट राहत के लिए। बाकी तो हमने एक पीडानिल स्प्रे है, ये तो लगाते ही और ऐसे दर्द गायब हो जाता है। ऐसे लगाया और ऐसे लगाते ही ऐसे दर्द ऐसे लगा दिया घुटने के ऊपर और उसके ऊपर फिर कपड़ा बांध दिया।
कहीं ठीक है कोने स्वामी में जी। दर्द है तो कोने पर ऐसे लगा दिया, टखने हम में उम्मीद दर्द है करते हैं टखने कि में आज ऐसे के लगा कार्यक्रम दिया, के बाद और इसके ऊपर जो लोग दर्द से परेशान थे तुरंत वो राहत। अब दर्द से आजाद हो जाएंगे और इन सर्दियों को एंजॉय करेंगे। स्वामी जी, अब कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं, जब खुद की इम्यूनिटी ही दुश्मन बन जाए तो कौन बचाए? ऑटो इम्यून की बीमारी का क्या है सटीक उपाय, स्वामी रामदेव बताएंगे। योगाभ्यास के साथ साथ ऑर्गेनिक खान पान की अहमियत, जिससे आपका इम्यून सेंसर कभी खराब नहीं होगा। तो कल का शो बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग इस कार्यक्रम को कल बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव बताएंगे ऑटो इम्यून डिजीज का क्या है उपाय। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। तो बस जाते जाते बथुआ और मेथी का रायता ये आजकल सर्दी में बहुत होता है, और जो इसको खाएंगे उनको अर्थराइटिस होगा नहीं। वैसे अर्थराइटिस वाले इनका शाक खा लें और बाकी इसका रायता बना करके खाएंगे तो उनको कभी भी अर्थराइटिस होगा नहीं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तो ये स्वामी जी, प्रणाम बहुत बहुत स्वामी धन्यवाद। जी का रायता। प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।